काल भी जिसके आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार, वही है देवों के देव मेरे महाकाल। दोस्तों, महादेव की छत्र छाया या कृपा मात्र से भी व्यक्ति को परेशानियों से तो क्या, मृत्यु तक का भय नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंत्र के बारे में बताएंगे जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती के कहने पर रचा था। दोस्तों, शास्त्रों में इस मंत्र की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसका केवल जाप करते समय अगर आप अपनी इच्छा को सोचते हैं तो वह अवश्य पूरी हो जाती है। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के इरादे से इस मंत्र का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका दुष्प्रभाव आपको भी भुगतना पड़ सकता है। यह मंत्र आम बोलचाल की भाषा में सभी कार्यों को पूरा करता है। यह मंत्र पहले से ही दिव्य शक्तियों से सिद्ध होता है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका प्रभाव स्थायी होता है। इस मंत्र का उच्चारण हर कोई कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र का व्यक्ति इसका उच्चारण कर सकता है। इस मंत्र का प्रयोग व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अर्थात इस मंत्र के द्वारा ईश्वर की साधना करने के लिए व्यक्ति को किसी भी विद्वान व्यक्ति, साधु या पंडित की सहायता की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस मंत्र को बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस मंत्र की रचना कैसे हुई थी। साथ ही इस मंत्र को किस विधि विधान से जपना है यह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर आप इस मंत्र को सही विधि से नहीं जपेंगे तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। दरअसल एक बार अर्जुन महादेव का महाअस्त्र पशुपति को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तब शिवजी ने अर्जुन की परीक्षा लेने की सोची और भगवान शिव ने एक शिकारी का वेश धारण किया। तभी अर्जुन के पास से एक सूअर निकला। अर्जुन ने उसका शिकार करने के लिए अपना तीर छोड़ा और ठीक उसी समय शिकारी रूपी भगवान शिव ने भी अपना तीर उसी सूअर पर छोड़ा। भगवान शिव और अर्जुन दोनों में बहस छिड़ गई कि इस सूअर का शिकार पहले किसने किया, और दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। उसी समय माता पार्वती भी उन दोनों का युद्ध देखने के लिए धरती पर शिकारी का वेश धारण करके आई और अन्य शिकारियों के साथ दोनों का युद्ध देखने लगी। उन आदिवासियों ने उस समय मांस बना रखा था और उसी का भोजन कर रहे थे। उन्होंने कुछ मांस का भोजन माता पार्वती को भी दिया। वहीं दूसरी तरफ जब युद्ध भी भीषण होता जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के पास गए और उन्हें बताया कि जिनसे तुम युद्ध कर रहे हो वह और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव हैं। जैसे ही अर्जुन को ये पता चला तो वे युद्ध छोड़कर महादेव के चरणों पर गिर गए। तब महादेव ने अर्जुन को अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, और पशुपति शस्त्र अर्जुन को प्रदान कर दिया। वहीं माता पार्वती भी भक्ति का भाव देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको अपने असली रूप में दर्शन देते हुए बोली कि मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। शिकारियों ने कहा कि माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते और ना ही हमें संस्कृत का ज्ञान है, ना ही हम लंबे चौड़े विधि विधान कर सकते हैं, पर हमारे मन में भी आपकी और महादेव की भक्ति करने की इच्छा है। इसलिए यदि आप प्रसन्न हैं तो महादेव शिव से आप हमें ऐसे मंत्र दिला दीजिए जिसकी सहायता से सरलता से हम आपका पूजन कर सकें। देवी की प्रसन्नता देख और आदिवासियों की भक्ति भाव देखकर आदिनाथ भगवान शंकर ने शाबर मंत्र की रचना की। इस मंत्र से मनचाही वस्तु प्राप्त की जा सकती है और सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। जब इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो जाप करने वाले के मुख से ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं जो कि अलौकिक और परालौकिक शक्तियों को अपनी ओर खींचती हैं और उन शक्तियों की वजह से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस मंत्र का जाप कैसे करना है। आपको महाकाल कवच धारण करते हुए इस मंत्र का जाप करना है। अब आप सोचेंगे कि क्या है महाकाल कवच, तो हम आपको बता दें कि यह साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद है, क्योंकि महाकाल कवच अष्ट धातु से निर्मित है और इस कवच में मौजूद है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर की भस्म, जो संपूर्ण शिव मंदिरों में से सबसे पवित्र मानी जाती है। यहाँ तक कि भगवान शिव के सबसे अनन्य भक्त माने जाने वाले नागा साधु भी इस भस्म को अपने शरीर में मलते हैं। इस कवच को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। कवच में सम्मिलित किया गया है महाकाल की भस्म, जो आपके भीतर के सभी नकारात्मक और अहंकार को भी मारती है। यह आत्मा को शरीर से जोड़ता है और आपके शरीर की रक्षा करता है।
हर प्रकार के कीटाणु और वायरसों से और भयंकर से भयंकर रोगों से भी बचाता है। इसके प्रभाव से कोई भी तांत्रिक या काली शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वयं महाकाल की भस्म है, जो आपके पास आने वाली हर परेशानी, हर संकट को भस्म कर देती है। अगर आपके बच्चे या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोग हो गया है और लाख इलाज कराने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद भी वह रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो महाकाल की भस्म के प्रभाव से आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनकी सेहत में सुधार आने लगा है। यह आपकी नकारात्मक सोच को बदल देता है और आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी भेजता है, जिस कारण आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही इस कवच में सम्मिलित है महादेव का एक और आशीर्वाद, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरीके का स्पंदन होता है, जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है। यह सुरक्षा कवच आपको अंदर से बहुत मजबूत बना देता है और एक अलग तरह की चमक और तेज आपके चेहरे पर होती है। यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है, जिस वजह से इंटरव्यू या कोई भी प्रतियोगिता या फिर आप खुद का व्यापार कर रहे हो या आपको कार्य में सफलता चाहिए, आपको हर जगह संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आप किसी भी शुभ दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में या फिर अपने घर के ही मंदिर में भगवान की प्रतिमा के आगे बैठकर शिव शंकर का ध्यान धरकर महाकाल कवच या फिर पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करके आपको इस खास मंत्र का जाप करना है। आइए जानते हैं कि कौन सा है यह खास मंत्र। आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल घड़ा दे डडा देखा, शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र को जाप करने के कुछ ही दिनों में आपको इसका फल प्राप्त होने लगेगा और आप स्वयं अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास महाकाल कवच को प्राप्त करने के साधन नहीं हैं, तो भी आप पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करके इस मंत्र का जाप रोजाना कर सकते हैं। महादेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।